बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर यहाँ से ख़त्म किया था, तो दूसरा लेक्चर हम यही बैक स्टेज व्यू से स्टार्ट करेंगे। बैक स्टेज व्यू के बारे में आपको कुछ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ विंडोज़ के रिलेटेड। आप में से काफ़ी लोगों को वो चीज़ें पहले से पता होंगी, मगर जिनको नहीं पता उनके लिए ये है। सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है, इसको अगर हम एक एग्जांपल एक घर के मानद है, ठीक है, उस घर के अंदर हमारे पास कमरे होते हैं। कमरों के अंदर हमने अलमारियाँ या चीज़ें रखने के लिए जगह बनाई होती हैं, और उन अलमारियों या चीज़ों में उन अलमारियों में हमारी चीज़ें पड़ी होती हैं इस्तेमाल की। सेम हमारा कंप्यूटर भी वैसा ही है। हमारा कंप्यूटर माई कंप्यूटर है। आप अगर देखें तो ये माई कंप्यूटर में ये कमरे बने हुए हैं। ड्राइव सी है, ड्राइव आई है, रिजर्व ड्राइव है। तो इन कमरों को अगर हम ओपन करें तो इनके अंदर हमारे पास अलमारियां हैं जिनमें हमने अपनी मर्जी से फाइलें रखी हुई हैं। अच्छा, अब इनको क्रिएट भी कर सकते हैं, हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी। यह था क्विक रिव्यू। अब यहाँ पे वापस आते हैं। आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव की। आप किसी डॉक्यूमेंट अगर आपने एक काम कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि वो काम आपको उसी वक्त ख़त्म हो जाए। आपको उस काम को कुछ बाद में भी करना पड़ता है, उस फाइल की ज़रूरत आपको बाद में भी पड़ती है। तो कंप्यूटर की जो सबसे अहम चीज़ है इसकी याददाश्त। अगर हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं, हम इसकी याददाश्त में वो महफूज करना चाहते हैं तो हम सेव का बटन दबाते हैं। मतलब मैं ये फ़ाइल है, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी कंप्यूटर की याददाश्त में महफूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव का बटन क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, सेम वही चीज़ मेरे सामने आ गई। मेरा कंप्यूटर है और उसके अंदर मेरे पास ड्राइव्स हैं। अब मैं यहाँ पे आई ड्राइव खोलता हूँ, उसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। उस फोल्डर का मैं नाम देता हूँ वर्ड 2010 फाइल्स, और मैंने इसको कहा डॉक्यूमेंट वन इसका नाम है। डिफ़ॉल्ट ये आता है, मगर मैं इसका नाम रखता हूँ माय फर्स्ट फाइल, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब देखें, मैं यहाँ पे इसी जगह पे आ गया और यहाँ ऊपर नेम बार पे मेरी फ़ाइल का नाम जिस नाम से मैंने सेव करना चाहिए उस नाम से आ गया है। अब दोबारा बैक स्टेज पे जाते हैं। फ़र्ज़ करें इसी फाइल को मैं चाह रहा हूँ कि ये इसी तरह भी रहे, और नेक्स्ट इसी तरह की एक और फाइल मेरे पास बन जाए। तो मैं जाऊँगा उस पर सेव एज़ पे जाके वहाँ पे मैं माय फर्स्ट फाइल की बजाय इसको कहता हूँ माय फर्स्ट फाइल 2 कह देता हूँ इसको, और सेव कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें माय वर्ड फाइल्स में, तो ये दोनों फाइलें मेरे पास सेव हो गई। ये दोनों एक दूसरे की बेशक कॉपी हैं, मगर ये दो अलग-अलग फाइल हैं। मैं एक पे काम करूँगा, दूसरी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इस वक्त मैं माय फर्स्ट फाइल 2 पे हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जनाब टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा, मगर इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद हम इस पे काम करेंगे। बट अभी ये समझने की ज़रूरत है कि ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको कुछ सेटिंग करता हूँ उसकी, और इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब कुछ देर बाद मैंने कुछ चेंजिंग करनी है फ़ाइल में। मैं इसको ओपन करता हूँ, आई में जाता हूँ, वर्ड की फाइल में जाता हूँ, माय सेकंड फाइल ओपन करता था। ये देखें, ये फाइल मेरी जिस तरह मैंने चेंजिंग की थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। उसके बाद अगर देखें तो ये ओपन है। ओपन में अगर वही चीज़ है,
सेम आपका काम है। आप मैं पहली फ़ाइल ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें ओपन में गया तो ये देखें, पहली जो खाली फ़ाइल थी मेरी वो आ गई। उसके बाद क्लोज़ है, अगर मैंने इस फाइल को क्लोज़ करना है तो मैं क्लोज़ पे चला जाता हूँ। उसके बाद रीसेंट है कि जिन फाइलों पे मैं अभी काम कर रहा हूँ ये उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी कि आप इन फाइलों पे काम करें और उनकी कौन कौन सी जगह जहाँ पे वो फाइलें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये है, आपने नई फाइल बनानी है, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है नई फाइल डिज़ाइन करने के लिए। मसलन आप अगर किसी ब्लॉग के लिए पोस्ट बनाना चाहते हैं, आप इस पर करें, वो आपको ब्लॉग पोस्ट का दे देगा। अगर आप कोई एजेंडा वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो आपको एजेंडे के लिए फ़ाइलें आ जाएंगी, मगर इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है क्योंकि ये डाउनलोड इंटरनेट से होगी। तो इस चीज़ को भी हम रह देते हैं। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी फ़ाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि पेज पे किस तरह की आएगी। यहाँ से उसकी कुछ सेटिंग है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। सेव एंड सेंड है, आप वेब पे सेव करना चाहते हैं, आप शेयर पॉइंट पे सेव करना चाहते हैं, आप PDF में सेव करना चाहते हैं, ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ आगे के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी आपको वो सारी चीज़ों का डिटेल बताना शुरू कर दूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने अपना बैक स्टेज व्यू देखा, हमने देखा कि किस तरह हम फाइलों को तलाश कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर और किस तरह हम फोल्डर फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने फ़ाइल फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।